नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्लास है हमारा साझेदारी यानी पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 18 है। इससे पहले 17 चैप्टर को हर एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, सारे क्लासेस को। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बहुत बेसिक बातें हैं, कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना है समझने के लिए, आराम से समझिए, सारी बात समझ में आ जाएंगी। कह रहा है सिंपल पार्टनरशिप में कहता है यदि सभी साझेदार एक ही समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी या अलग अलग समय अवधि के लिए समान पूंजी का निवेश करते हैं तो उसे सरल साझेदार कहा जाता है। डिफिनीशन आता है तो अच्छी बात, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा डिफिनीशन। कंपाउंड पार्टनरशिप कह रहा है यदि सभी साझेदार अपनी अलग अलग पूंजी को अलग अलग समय के लिए निवेश करते हैं तो उसे यौगिक साझेदारी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। एक्टिव पार्टनरशिप वो होता है जो बिजनेस भी करता है और साथ में बिजनेस में मेहनत भी करता है, यानी वो अपना सैलरी भी लेता है। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनरशिप होता है वो सिर्फ पैसा लगाता है, प्रॉफिट लेता है, लेकिन उसको सैलरी नहीं मिलता क्योंकि वो उसमें मेहनत नहीं करता है। कुछ टर्म्स है जो जानना पड़ेगा इसमें, जैसे कि आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, पी फॉर प्रॉफिट लाभ होता है, सी फॉर कैपिटल पूंजी होता है, टी फॉर टाइम समय होता है। यहाँ पे एक रिलेशन जान लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। रिलेशन बिटवीन पी, सी एंड टी यानी प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम के बीच संबंध होता है। लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। इंग्लिश में देखा जाए तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुना टाइम। कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए आपने लगाया वही आपका लाभ मिलेगा। समझ आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही तो घबराओ मत, आप सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन का कुछ पॉइंट अगर आप लिख सकते तो लिख लीजिए, नहीं तो माइंड में याद कर लीजिए क्योंकि वहां पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऊपर में मैं समझाऊंगा इसका सॉल्यूशन। देखिए, दो साझेदार है, दिया है और जिया है। 50,000 और 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके द्वारा लाभ अनुपात क्या होगा? एक बात बताइए, वर्ष का अंत कहने का मतलब है इसका भी 12 महीने तक पैसा लगा रहा और इसका भी 12 महीने तक पैसा लगा रहा। दैट मीन्स जितना समय तक इसका रहा पैसा उतना समय तक इसका रहा, तो लाभ इसके पैसा के ही रेशियो में मिलेगा। यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, इसको मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 4 का लाभ। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देख लीजिए, यही बात यहाँ किया गया है। सॉल्यूशन क्या किया गया है? रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ दीपा एंड जिया, दोनों को लिख के काटेंगे 5:4। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, चूंकि एक ईयर है, दोनों का 12-12 महीना पैसा रहा है तो टाइम कांस्टेंट हो गया। तो नियम है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट उसके इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में मिलेगा, यानी कि उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो दीपा और जिया में 5 और 4, क्योंकि ये पैसा ज़्यादा लगाई थी, ये कम लगाई थी। बस आंसर हो गया। यहाँ को समझिए, ए, बी और सी तीनों मिलकर कुल 48,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि उसके समय का अनुपात क्रमशः 99, अनुपात 77, अनुपात 84 हो तथा लाभ का अनुपात 3:2:4 हो तो ए के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। समझिए कैसे बनाएंगे। वी नो दैट इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट बटा टाइम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बराबर आपने अभी देखा था फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, तो ये गुना वाला नीचे आ गया। अब हम इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, ये पहला 3 है ना, तो इसको हम भाग दे देंगे 99 से। ये क्या चीज़ का रेशियो निकल के आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का। ये 2 में हम भाग देंगे, ये लाभ में भाग देना रहेगा, ध्यान रखिए, लाभ में भाग दे देंगे इसके समय से 77 से। सारे रेशियो निकल गए। अब आप क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को आप समझिए, बात को सिंपल करना है। सिंपल करने का मतलब है कि इन सभी के एलसीएम से आपको सब में गुना करना होगा। तो चूंकि एलसीएम लेने में थोड़ा सा माथा दर्द ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 3/99 लिखेंगे और इन तीनों से ही गुना कर देंगे। फिर 2/77 लिखेंगे, इन तीनों से ही गुना कर देंगे। 4/84 लिखेंगे और तीनों से गुना कर देंगे। 99 से 99 कट गया, देखिए 99 से 99 यहाँ कट गया, 77 से 77 कट गया, 84 से 84 कट गया। अब जब देखेंगे तो इसमें भी कट रहा है, जब इसमें से भी काट दीजिएगा, जो तीनों में कटे तो आएगा 7, 6, 11 का रेशियो आएगा, काट लीजिएगा आप। अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, पूछा गया था कि तो ए के द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगा।
तो टोटल व्यापार में इतना लगा था ना, कुल मिलाकर, तो कुल ऊपर लिखिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो ये टोटल जोड़ के नीचे लिख दीजिए, और जिसका निकालना है, ए का निकालना है तो 7 से गुना कर दीजिए, बी का निकालना रहता तो 6 से गुना करते, और सी का निकालना रहता तो 11 से गुना करते। सॉल्व करके आंसर आ गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर रहा है, व्हेन समवन ज्वाइन और लेफ्ट, जब कोई शामिल हो या छोड़ता है। ऐसा भी तो हो सकता है, कि कोई बंदा बीच में आ गया या कोई बच्चा बीच में छोड़ के चला गया, तब क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। कपिल के बारे में कहता है 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। 3 महीना बाद, यानी 3 महीना तक इसका पैसा ऑलरेडी रह चुका है। 3 महीने बाद ये आ गया 70,000 लेकर। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा, एक बंदा का नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कपिल, और एक है आपका जो बाद में आया मोनू। कपिल के पास 50,000 रुपया था, और इसका जो पैसा रहा पूरा 12 महीना रहा। 3 महीना बाद आया है आपका क्या, मोनू, 70,000 रुपया लेकर, लेकिन इसका पैसा 3 महीना कम रहा है, 9 महीना तक रहा है। 3 महीना बाद आया ना, तो 3 महीना कम रहा होगा। छोटा कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, 5 चौका 20, यहाँ हो गया 7 21। बात समझे? ये प्रॉफिट का इसका रेशियो आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, ये था इन्वेस्टमेंट, ये था इसका टाइम का इन्वेस्टमेंट से गुना करिएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अब आपके कह रहा है वर्ष के अंत में उनके द्वारा किस अनुपात में लाभ साझा किया जाएगा, तो 20:21, वही बात यहाँ किया गया है। क्लियर है? एक टाइप। दूसरा टाइप देखिए, कह रहा है पूंजी में वृद्धि या कमी होने पर क्या होगा। मान के चलिए एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, यानी जितना ये लगा रखा था इसमें 50% और वृद्धि कर देता है, जबकि वाई अपनी पूंजी के 60% निकाल लेता है। ये वाई का था, इसमें से 60% ये निकाल लेता है। कह रहा है 6.84 लाख के वार्षिक लाभ हुआ, तो कह रहा है एक्स का हिस्सा क्या होगा, वाई का भी पूछा जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है कि लेट द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 30x एंड 50x। आप क्या करो, कुछ ऐसा मान लो, इसमें जीरो अपना मन से बैठा के, ताकि आप इसका 60% और 50% निकाल सको। क्योंकि 50% और 60% कैसे आप निकालिएगा, 3 और 5 का, सॉरी 3 और 5 का कैसे निकालिएगा 50 और 60%। इसीलिए इसको 30x और 50x आप मान सकते हैं रेशियो, इसलिए कुछ भी मान लीजिए। आपका मन करे तो ये 300x और 500x मान के भी बनाएंगे, बात वही रहेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, टाइम की बात करें तो इसका टाइम देखिए 5 महीने बाद, तो 1 मिनट रुक जाइएगा, कह रहा है इतना अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी 60% निकाल लेता है। 5 महीना बाद क्या हुआ है कि 50% जोड़ता है, तो इस 30 का 50% निकालिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 इसमें जोड़ दिया, देखिए 45 हो गया। और 60% ये निकाल लेता है, तो 50 का 60% 18, 1 मिनट, 60% इसका निकालिएगा, 60/100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6×5 30, इसमें से 30 हटा लीजिए तो 20 बच गया इसका। ठीक है, 5 महीना बाद ये हो गया, तो टाइम कितना बच गया, 7 महीना। पहले 5-5 महीना तो काम खत्म हो गया ना, अब 7-7 महीना बच गया ना, 7-5 12, टोटल 1 साल होता है वर्ष के अंत में, वार्षिक लाभ है ये। तो अब आप क्या करिएगा, इन दोनों का जब गुना करिएगा ना, इन दोनों का गुना, तो यही मेन इसका गेम होगा। बट आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, शुरू में इतना दिन रहा, फिर बाद में इतना दिन रहा, तो इसको गुना करिए और इसको गुना करिए और ऐड कर लीजिए। देखिए इसका गुना किया गया और फिर इसका गुना किया गया, ऐड कर दिया, और रेशियो में इसका गुना और इसका गुना करके जोड़ देना है। यहाँ से इतना आएगा, इधर से इतना आएगा, x से x कट गया। कह रहा है शेयर ऑफ x इन एनुअल प्रॉफिट, यहाँ पे कहा है ना इसका निकालना है x का, तो टोटल ये पैसा है, इतना ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे टोटल इन दोनों को जोड़ के लिखिएगा, और गुना में जिसका निकालना है, पहले x का निकालना था, पहले x है, y का निकालना रहता था y लिखते, x का निकालना है तो x का लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर बात?
ये डायग्राम बना के बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, लिख लीजिए। नीचे नीचे भी लिख के लोग बनाता है, ऐसे में बना लीजिएगा तो भी आपका काम वही होगा। यहाँ समझिए, यहाँ कह रहा है कि दान कर आधारित मतलब डोनेशन टैक्स बेस्ड क्या होता है। ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% लाभ दान दिया जाता है, कुल लाभ का 5% दान दे दिया, ना इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा, यानी 95% को ही इसमें बांटना है, और ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ क्या होगा। देखिए, व्हेन टाइम इज कंस्टेंट, टाइम तो कंस्टेंट है, प्रॉफिट विल बी शेयर इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी, यही हो जाएगा 3 और 2। टोटल प्रॉफिट 100% है, 5% चैरिटी में चला गया था, रिमेनिंग 95% बटा। इसी 95% का आप निकालिएगा, ए का निकालते समय 3 ऊपर डालिएगा, 3 2 5 नीचे डालिएगा, तो आ जाएगा 855। अच्छा, यही है, इसके बराबर में लिख दिया 855, समझे। यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इतना के बराबर में 855 हो गया, ये ए का था, ये भी ए का है इसीलिए, और यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, 100% का आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा, स्टार इसमें लगा के रख सकते हैं। कह रहा है वितरण आधारित प्रश्न, इंग्लिश वाले लोग यहाँ पढ़ लीजिए, मैं उधर हिंदी का क्वेश्चन दिखा के सॉल्व करता हूँ। समझिए, कह रहा है ए और बी क्रमशः 30,000 और 20,000 का निवेश करते हैं और कुल लाभ का 80% उनके बीच समान रूप से वितरित होते हैं। बाकी लाभ निवेश अनुपात के अनुसार वितरित करते हैं। ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर इतना है, कुल लाभ ज्ञात करें तथा ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाना है, एकदम थोड़ा सा। समझिए, सबसे पहले क्या कहा, ए और बी का जो है निवेश दे दिया है आपको, इसका रेशियो निकालिए तो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 और 2 आएगा, 0 0 हटा दीजिए इस पर से। कुल लाभ का 80% इनके बीच समान रूप से बंटता है, मतलब कुल लाभ 100% होगा, इस 100% में 80 जो है बराबर बटेगा, 40-40 दोनों को मिलेगा, लेकिन ये 20% जो है इस रेशियो में बटेगा। तो कैसे बांटिएगा 20 का इस रेशियो में, तो 20 का एक बार निकालिएगा 3/3 2 5, एक बार 20 का निकालिएगा 2/5, 5 से 4 बार में 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 5 से 4 बार में 4 तिहाई 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, ये ए का ये बी का, और यहाँ पे क्या है बराबर बराबर, मतलब 80 और 80। बात समझ में आई, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। आगे कर रहा है शेयर ऑफ ए, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 12, टोटल हो गया 52 यूनिट। शेयर ऑफ बी, यहाँ से 40 और यहाँ से 8, टोटल 48 यूनिट। ये जोड़ेंगे ना आप 100 ही पूरेगा। देखिए 8 2 10, 5 4 9 1 10। कह रहा है 4 यूनिट 4000 के बराबर, कहाँ से हमने लिख लिया, तो समझाता हूँ आपको। यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर 4000 है, इसके बीच का अंतर देखिए 4 है, यही 4000 है, 1 यूनिट का वैल्यू 1000। यहाँ के बाद हर चीज़ निकाला जा सकता है, तो क्या कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल लाभ कितना 100 यूनिट, 100 यूनिट का निकालिएगा, इतना से गुना कर दीजिएगा, कुल लाभ ये निकल के आ जाएगा आपका। ए का शेयर निकालना है 52 का निकाल दीजिए वैल्यू, बी का निकालना है 48 का निकाल दीजिए, आंसर हो गया। छोटा सा चैप्टर है, लास्ट टॉपिक देख लीजिए, सारे टाइप इसमें कवर हो गए, जितने भी तरह का बनते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक हो उससे, या आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमारा प्लेलिस्ट जाके मैथ्स का अदर बना हुआ है, उस पर देख लीजिए, उसमें भी पार्टनरशिप पढ़ाया हूँ मैं, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। यहाँ हर टाइप का आपको प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन 2 2 क्वेश्चन करा दिया गया। एक व्यापार में, यह है प्रबंधन मैनेजमेंट वाला, एक व्यापार में नासिर सक्रिय साझेदार है तथा रोहित निष्क्रिय साझेदार है। नासिर 5000 लगाता है तथा रोहित 6000 लगाता है। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उसके पूंजी के अनुपात में उसके बीच बांट दिया जाता है। 880 के कुल लाभ में से नासिर को कितनी लाभ मिलेगी, आइए ना निकालते हैं। सबसे पहले रेशियो प्रॉफिट ऑफ नासिर एंड रोहित निकालेंगे, तो 5:6 होगा, पूंजी के हिसाब से बटेगा कि टाइम कांस्टेंट है। टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 880, यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ समझना है कि
मनी गॉट बाय द नासिर फॉर मैनेजिंग द बिजनेस 15% ऑफ इतना, तो इसमें से पहले 15% 132 हो गया, नासिर को मिल जाएगा, तो हम इसमें से हटा देंगे 132, तो बचा इतना। अब इसी को बांटना है पूंजी के रेशियो में, इस रेशियो में बांटना है। तो एक बार इतना नासिर का लिखना है, तो पूछा क्या है, तो नासिर को कितना मिला, तो नासिर को पहले तो 132 मिल गया बिजनेस संभालने के लिए, फिर ये जो पैसा बचा इसका नासिर को मिलेगा। तो नासिर का क्या है रेशियो, 6 है कि 5 है, तो 5 है, पहला वाला नासिर है, तो 5 ऊपर जाएगा और 6 5 11 नीचे आएगा। तो इतना निकालेंगे यहाँ से, ये दोनों जोड़ देंगे, यही आंसर आ जाएगा। उसका निकालना रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, आप डायरेक्ट उसका निकालते यहाँ पे इतना, और यहाँ 6/11 लिखते हैं, 6/11, तो सिर्फ इतना ही उसको मिलता है। 6/11 जो सॉल्व करते उतना ही मिलता है किसको, रोहित को, क्योंकि वो निष्क्रिय है। 132 उसको ये प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने 15 मिनट के अंदर समझा दिया है। मिश्रण नेक्स्ट आएगा, जो कि आप इसी तरह का छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट मैं 15-20 मिनट के अंदर सारे टाइप समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय, थैंक यू।